थैंक यू। दिखाई देता है आपको? स्क्रीन चले गई, पहले शेयर किया था, बीच में निकल गई स्क्रीन आपकी। नहीं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, हाँ, स्क्रीन नहीं पहले दिखाई। आई थी बीच में, फिर चले गई। सॉरी भूमिका बहन, आपको अभी चल निकलना हो तो निकलना, ओके भूमिका बहन? हाँ, कोई बात चलो सही है, मैं निकलती हूँ। ओके, ओम निकल शांति डियर, ओम शांति। आपको मैं हाँ, क्योंकि आपको वो करना होगा भाई का भी। हुँ, ओम हाँ, शांति, ओम हाँ, आ गई। सो सारा दिन संकल्प बोल, सारा दिन संकल्प बोल और कर्म बाप के याद और सेवा में ही लगे रहते हैं। हर संकल्प बाप की याद व सेवा, ऐसे ही हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरों को देना। कर्म द्वारा भी बाप के चरित्र को सिद्ध करना। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो। बाबा हमें पूछ रहा है, राइट? बाबा कहता है कि सारा दिन संकल्प बोल और कर्म बाप के याद और सेवा में ही लगे रहे। तो हमारा जो भी संकल्प है, बोल है, वो ज्ञान रतन ही निकले मुख से, राइट? फिर कर्म हम करें तो बाबा ने कहा, हमें कल सिखाया ना, चलता फिरता फरिश्ता। तो हमें स्मृति में रहकर ही कर्म करना है। कोई भी अच्छी स्मृति स्वमान, राइट? कि बाबा का मैं निमित्त आत्मा हूँ, या बाबा करण करावनहार मुझ आत्मा से करा रहे हैं, या मैं फरिश्ता कर रहा हूँ, लाइट हाउस बनकर करना। ऐसे कोई भी स्मृति हमें कर्म करते रहे तो वो हमारा सारा दिन संकल्प बोल और कर्म बाबा की याद और सेवा में ही लगे रहे। हर संकल्प द्वारा बाप और याद और सेवा, बाप की याद और सेवा। तो बाबा कहता है हमारा सब कुछ मतलब सेवा और याद के अनुसार ही होना चाहिए पूरा दिनचर्या में, राइट? कर्म बोल और संकल्प। तो बाबा कहता है कि कर्म द्वारा भी बाप के चरित्र को सिद्ध करो। मतलब जो बाबा के चरित्र ब्रह्मा बाप ने हम सबको साकार में देखा नहीं पर सुना है, राइट? कि बाबा कैसे कर्म करते थे, पहले स्वयं करके फिर दिखाकर दूसरों को सिखाते थे। तो बाबा का जो गुण था, चरित्र था, वो हम अपने में लाएंगे, धारण करेंगे, तो फिर हम अपने ही चरित्र से दूसरों को बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगे। कर्म बाबा का हम चरित्र द्वारा सिद्ध करेंगे। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो? बाबा पूछ रहा है। अगर याद और सेवा इन दो में सदा बिजी रहते हो तो माया आ सकती है। बाबा हमें बता रहे कि अगर आप सदा याद और सेवा में बिजी रहते हो तो माया आ नहीं सकती। अगर याद और सेवा को भूलते तो माया के गेट खोलते हो। अगर हम बाबा को भूल गए, सेवा समझकर कर्म करना हमें छोड़ दिया, देहभान में आकर कर रहे लौकिकता से, तो बाबा कहते आपने माया को आने का गेट खोल दिया है। देहभान आएगा तो फिर देहधारी याद आएंगे, राइट? फिर लौकिकता, लिमिटेशन, हद याद आएगी। हाँ जी। अगर याद और सेवा को भूलते तो माया का गेट द्वार खोल देते हो। तो यह गेट नहीं खोलो। बाबा कहता है यह गेट नहीं खोलो। विस्मृति अर्थात माया का गेट खोलना, स्मृति अर्थात पक्का गोदरेज का लॉक लगाना। तो बाबा कहता है अगर हमें याद और सेवा है, याद निरंतर स्मृति है, तो बाबा कहता है गोदरेज का लॉक लगाना, मतलब माया अंदर एंटर नहीं हो सकती। याद और सेवा की स्मृति डबल लॉक है। तो याद भी हो और सेवा भी हो। चाहे अकेले याद ना हो कि ये याद में बैठ गए और फिर सेवा जो बाबा ने दी है निमित्त बन के हमें करना है वो हम भूल जाए, या फिर हम सेवा करने लगे, स्थूल कर्म इंद्रियों से कर्म करने लगे और बाबा की याद भूल जाए। तो बाबा कहते हैं अगर सिंगल लॉक होगा तो फिर माया आ जाएगी। એટલે बैलेंस रखना है, याद और सेवा साथ साथ करनी है। बाबा कहता है तो डबल लॉक लगाना है। डबल लॉक लगाएंगे तो माया कभी नहीं आ सकती। अगर सिंगल लॉक सिर्फ याद का लगाते, सेवा नहीं, तो भी माया
आ जाएगी। मतलब हम सोचे कि हम बैठ के बाबा को ही याद करें, योग लगाए, तो फिर आप कितना समय बैठ जाएँगे, बोर हो जाएँगे, राइट? फिर आपको व्यर्थ चलने लगेगा, फिर कभी-कभी बेरसी आ जाती है, निराशा आ जाती है। तो बाबा कहता है कर्म भी हमें करना है, सेवा जो बाबा ने दी है, दिनचर्या बाबा ने सिखाई है, वो भी हमें करना है। उस करते-करते बाबा को याद करना है, कर्मयोगी बनकर याद करना है, राइट? तो बाबा कहता है कि सिर्फ याद का लगाते, सेवा नहीं तो भी माया आ जाएगी। ब्राह्मण जीवन ही है याद और सेवा। तो जीवन का कार्य कोई भूलता है क्या? अगर भूलते तो माया से धोखा खाते। धोखा खाने से दुख की लहर आ आती। तो डबल लॉक सदैव बंद रखना। डबल लॉक कौन सा? याद और सेवा। बाबा कहते हैं साथ साथ हो। इससे सदा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। तो जब हम कर्म भी करते हैं, बाबा की सेवा समझ कर करते हैं, तो हमारे अंदर खुशी रहती है, आनंद रहता है, राइट? कर्म करते हमें बोझ नहीं फील होता। अगर हम साधारणता में आके बाबा को भूल के लौकिकता से करते हैं, तो फिर हमें वो थकावट भी महसूस होती है, वो आनंद भी नहीं रहेगा, कर्म में भी उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाबा की याद से जो कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म होगा, राइट? तो साथ साथ सदा हर कदम श्रीमत पर उठाने वाले श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझते हो? बाबा हमें पूछ रहा है कि हर कदम हमारा श्रीमत पर हो। बाबा ने जो श्रीमत दी है वही श्रीमत अनुसार हमारा सदा वो कर्म हो। श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझते हो। आज बाबा ने बताया ना वरदान में, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हम है, कोटों में कोई। तो हमें पूरा दिन याद रखना है कि आज बाबा ने हमें कहा सर्वश्रेष्ठ, कोटों में कोई, राइट? महान आत्मा हो, देवात्मा हो, विशेष पाठ बजाने वाली आत्मा हो। तो हम बार बार वो समान याद करेंगे तो पूरा दिन हमें उसका मन बुद्धि पर प्रभाव, वायुमंडल में वो दिखाई देगा, खुशी, राइट? कोई असंतुष्ट आत्मा आएगी, क्रोधी आएगी, तो भी वो भी अपना मूड चेंज कर देगी, क्योंकि हमारे पास वो आरा बना हुआ है। तो हमें वो करना है। हर कदम श्रीमत पर या मनमत पर है, चेक करना है हमें, राइट? बाबा ने हमें जो कदम माना, संकल्प भी हर कदम श्रीमत पर, हर संकल्प हमारा श्रीमत अनुसार है, या फिर हम अपने मन में जो अच्छा लगे वो कर लेते हैं, राइट? मनमत, उसकी परख जानते हो? परखने का साधन क्या है? श्रीमत और मनमत को परखने का साधन यही है कि अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा। तो बाबा ने हमें ये निशानी दी, राइट? मापदंड दिया कि आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो कर्म हमने किया, राइट, वो अगर श्रीमत पर होगा तो हमारा मन असंतुष्ट नहीं होगा, अंदर एक प्रसन्नता, खुशी रहेगी। और अगर हमारा मन कंफ्यूज है, अंदर खाता है, तो हमें समझना चाहिए कि कुछ हमारी मन में मिक्स हुई है, राइट? श्रीमत अनुसार नहीं किया है। तो मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल, वास्तविक खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता है तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। देखो अभी हम किसी को मदद करते, राइट? तो हमें अपने आप अंदर ही खुशी होती है, राइट? क्योंकि हमने किसी को मदद की, उसको दुआ, उसको जो आनंद मिला, सुख मिला, वो ऑटोमेटिक हमारे तक पहुंचता है, वो दुआ के रूप में। तो हमें भी अंदर से खुशी होती है। तो बाबा कहता है जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। बुरा काम किया जाता तो अंदर से मन जरूर खाता है, चाहे बाहर से बोले नहीं। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी जरूर, राइट? बाबा हमें कहता है कि अगर आप कोई दिखाए भी सही दूसरों को कि मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, पर अपने को तो हम स्वयं ही चेक कर सकते हैं, राइट? अंदर ही अंदर कि हम कितने खुश है। तो बाबा कहते हैं अगर आपने श्रीमत के विरुद्ध काम किया तो फिर आपको अंदर ही मन खाता रहेगा, आपको फील होगा कि ये अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया, गलत हुआ, राइट?
तो बाबा कहता है इसमें परख सकते हो कि श्रीमत पर हूँ या मनमत पर हूँ। यह थर्मोमीटर है। बाबा कहता है ये मापदंड है, हम चेक कर सकते हैं अपने को कि मैं श्रीमत पर हूँ या मनमत पर हूँ। जब भी मन में हलचल हो, जरा सी खुशी का परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। तो अवज्ञा होने के कारण ही हमें खुशी नहीं रहती। तो बाबा कहता है थोड़ा भी खुशी की कमी महसूस हो तो तुरंत चेक करो कि हमें क्या अवज्ञा की है, कौन सी भूल की है। तुरंत हमें बाबा को बता के क्षमा लेनी है। आई एम सॉरी, बाबा ने बोला ना, बताओ। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तो बाबा को हमें सच सच बताना है। तो बाबा हमें अगले स्टेप में क्या करना है वो बाबा हमें श्रीमत देगा, मत देगा कि अभी बच्चे ऐसे करो, राइट। तो सदा चेकिंग और चेंज। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। चेकिंग और चेंज यह दोनों ही शक्तियां चाहिए। बाबा कहता है कि सिर्फ चेक करके फिर छोड़ नहीं दो, राइट, क्योंकि हम चेक ही करेंगे, बाबा को बताएंगे, लेकिन हम अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो वही गलतियां हम बार बार करते रहेंगे। तो बाबा कहता है चेकिंग का अर्थ है हमें उसको परिवर्तन कर देना है, चेंज कर देना है। चेकिंग और चेंज यह दोनों ही शक्तियां चाहिए। देखो आज बाबा उसको भी शक्ति बता रहे हैं, राइट, कि चेकिंग करने की भी एक शक्ति है, क्षमता, वो हमारा गुण है, शक्ति है। और चेंज करने भी परिवर्तनशील की शक्ति। बाबा कहता है ना, एक है महसूसता की शक्ति कि हमें महसूस हुआ, चेक किया हमने, फिर चेंज किया, मतलब परिवर्तन की शक्ति। दोनों ही शक्तियां चाहिए, मगर दोनों में से एक की कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। अगर हमें पता चलता है, हमें महसूस होता है कि गलत है, लेकिन हम फिर परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन शक्ति को यूज नहीं करते, तो फिर बाबा कहता है संतुष्टता नहीं रह सकती। तो फिर हमें दोनों ही रखना है, महसूसता की भी शक्ति हो, परिवर्तन करने की भी शक्ति हो। न स्वयं संतुष्ट रहेंगे, न औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। चेंज होने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। तो चेंज भी हम कब करेंगे, बाबा कहता है जब हमारे में सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। तो हमें पहले तो वो पता चले, राइट, कि हमने गलत किया है या हमें श्रीमत की अवज्ञा की है, वो हमें पहले पता हो, महसूस हो, हमें रियलाइज हो कि ये रॉन्ग है। तभी तो हम बाबा को बताएंगे तो बोझ मन पर हल्का होगा। तो फिर बुद्धि की लाइन बाबा कहता है क्लियर रहेगी, लाइट माइट होंगे, हल्के होंगे, तो हम परख सकते हैं। परख शक्ति भी तब आएगी। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने अधूरी मुरली पूरी करा दी। सच में मेरे मन में था, क्योंकि मैं वो रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। शुक्रिया अलका सिस्टर। आपको मालूम है ये 2 पैराग्राफ वो सारी मुरली जो आपने पहले पढ़ी थी उसका आधार है, सोल्यूशन है। हाँ, हाँ। तो देखो ये कितना आज की मुरली से मिलता जुलता है कि जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते चेक करके ना, तब तक हमारी प्रोग्रेस नहीं है। और उसमें बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और बहुत अच्छा बताया ना बाबा ने, श्रीमत पर बिल्कुल चलना है, हर कदम पर अपनी मत नहीं बीच में ऐड करनी, श्रीमत पर चलना है। अगर अपनी मत ऐड करेंगे तो समझ लो हमारा मन खाता रहेगा, और मन में अगर खुशी नहीं है तो वो थर्मामीटर है, समझ लो कि कोई मनमत हो गई है, श्रीमत पर नहीं चले हम। लास्ट में आपने कितना अच्छा समझाया, अगर खुशी अंदर में कम है तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये बहुत अच्छा है, आपने समझा दिया, शुक्रिया। मैं आपको मालूम है उस दिन की मुरली मुझे इतनी इम्पोर्टेंट लगी। मैं रिकॉर्डिंग आप बंद कर दो अगर जरूरत ना हो तो। बंद कर देती